नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज यानी कि 9 अगस्त को पूरे देश में मनाया जा रहा है नागपंचमी का त्योहार। नागपंचमी एक ऐसा त्योहार है जिसमें सावन की श्रद्धा तो देखने को मिलती ही है, लेकिन अगर बात की जाए नागपंचमी की तो ये एक ऐसा खास मौका होता है जब आप शिव शंकर के साथ ही नाग देवता की भी कृपा पा सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर एक साल में श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागपंचमी एक प्रमुख त्योहार है और ये पर्व सावन के महीने में आता है। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है और भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के गले में नाग देवता हमेशा लिपटे रहते हैं और भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा की जाती है। आज यानी कि शुक्रवार 9 अगस्त के दिन नागपंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। भारत में इस दिन को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। इस दौरान व्रत रखने का भी विधान है जो सभी शिव भक्तों के लिए बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने के साथ साथ उपवास रखने से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। साथ ही मन से सभी डर भय दूर होते हैं। नागपंचमी पर नाग को दूध पिलाने से कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इस दौरान कुछ लोग घर के मुख्य द्वार पर सांप की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। नाग महादेव के गले की शोभा को बढ़ाते हैं। ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने से नाग देवता और भोलेनाथ दोनों की कृपा मिलती है। आपको बता दें कि गुड़ पीटने की भी परंपरा नाग पंचमी से जुड़ी हुई है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के पूजन के साथ शाम के समय कई स्थानों पर गुड़िया की डंडे से पिटाई की जाती है। क्या आप जानते हैं कि बहनों के द्वारा बनाई गई गुड़िया को आखिर भाई डंडे से क्यों पीटते हैं? ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। आइए इस परंपरा के बारे में आज हम आपको बताएं। आपको बता दें कि गुड़िया पर्व से जुड़ी कथा और इस परंपरा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। क्यों होती है गुड़िया की पिटाई? जी हाँ, नाग पंचमी के पर्व को उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गुड़िया भी कहते हैं। इस त्योहार को मनाने के लिए बहनें गुड़िया बनाती हैं। आमतौर पर लड़कियां पुराने कपड़े से बनी गुड़िया को तैयार करके उसे चौराहे या तालाब के पास रखती हैं। इसके बाद वहां भाई एकत्रित होकर दूसरे बच्चे के साथ डंडे से पीटते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पवन बावरी जुड़ गए हैं। हम उनसे जानेंगे कि नाग पंचमी की किस तरह से धूम देखने को मिल रही है। मैं भी खड़ा हूँ भिलवाड़ा शहर के ताकाजी महाराज के मंदिर में। ताकाजी महाराज की एक कथा है जो लोक देवता देवराना भगवान ने जो कलयुग का अवतार लिया था माला से डूंगरी के अंदर भिलवाड़ा जिले के अंदर, जब उनके साथ एक भक्त के रूप में शेषा अवतार के रूप में ताकाजी महाराज ने जन्म लिया। अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं। आरती कॉलोनी का प्रसिद्ध स्थान है ताकाजी महाराज का मंदिर। सावन के महीने में यहाँ पर एक प्रचलित है कि सावन के महीने पर यहाँ पर अलग अलग तरह के सांप निकले आते हैं, दूध पीते हैं और कई बार यहाँ पर जो ताकाजी महाराज शेष अवतार नाग देवता है वो यहाँ पर दर्शन देते हैं। आज हमारे पीछे मैं आपको ऐसे दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो भक्त लोग हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा अंदर जाके दिखाए, जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना की वजह सावन का महीना है। सावन का महीना हर व्यक्ति के लिए हिंदू धर्म में हमेशा खास होता है। सावन के महीने के अंदर व्यक्ति केवल पूजा अर्चना अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना के साथ साथ नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि जब आपने एक बात बताई कि शिव भगवान के गले में जिस प्रकार से नाग देवता लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार आप यहाँ पर जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं और जो शिव भोलेनाथ है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक देवता ताकाजी महाराज की छोटी सी जानकारी ऐसी मैं देना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार से त्रेता युग में श्री राम भगवान ने जन्म लिया, उनके साथ लक्ष्मण ने जन्म लिया, अवतार लिया भाई के रूप में। उसके बाद द्वापर युग आया, श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, उनके साथ में बलराम ने जन्म लिया भाई के रूप में। और जब कलयुग में जो लोक देवता है, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता भगवान, उनके साथ में ताकाजी महाराज ने यहाँ पर जन्म लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा हर रविवार को यहाँ पर जो आती है देवराना भगवान की अपने ताकाजी महाराज की, वहाँ पर सभी यहाँ पर भीड़ उमड़ती है
यहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए पवन, तो देखिए अक्सर नागपंचमी से जुड़ी हुई कई धार्मिक मान्यताएं हैं। अगर बात की जाए, कई ऐसी जगह है जहां पर नागपंचमी के दिन तवा नहीं रखा जाता है गैस चूल्हे पर, और रोटी नहीं बनाई जाती है बल्कि बाटियां बनाई जाती है। इस तरह की क्या वहां पर भी कई पट कथाएं प्रचलित है, या वहां पर भी इस तरह की कोई परंपरा देखने को मिलती है? जी, ऐसी पटकथाएं प्रचलित भी है, क्योंकि कहा जाता है जब नाग पंचमी आता है सावन के महीने में तो प्रसिद्ध नाग पंचमी होता है। आपने सुना होगा कि जिस प्रकार के उज्जैन के अंदर भी ताताजी महाराज नाग चंद्रेश्वर के रूप में विराजमान है, और एमपी में भी कई ऐसे मंदिर है ताताजी महाराज के। क्योंकि जब देवनारायण भगवान अपने ननियाल गए, ननियाल में उन्होंने जो एमपी में अपना स्थान ननियाल में वो रहे, अपना जो बालचर निर्माण था वहां पर उन्होंने किया। उसके बाद वो वापिस भीलवाड़ा के मानसी डूंगरी पर अपने यथास्थान घर पर आए थे। उस समय ताताजी महाराज ने उनकी खूब सेवाएं की थी देवनारायण भगवान की, उसी का प्रचलित कथाएं हैं। आपने जो बात बताई है कि जो बाटियां बनती है, कई बार क्या होता है कि जब नाग पंचमी के अवसर पर जो भक्तगण होते हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग मंदिरों में रसोइयां करते हैं और भगवान नाग जी महाराज को मनाने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ पर श्याम जी मौजूद है, जो पुजारी है, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की पटकथा है। श्यामलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ताताजी महाराज की जो पटकथा है किस प्रकार तो यहाँ पर फिर पीछे आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, चार भुजा नाथ का मंदिर है, भुवनेश्वर जी भगवान का मंदिर है और ताताजी महाराज का मंदिर है। यहाँ पर राधे कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये जो महिलाएं हैं, छोटी बच्चियां हैं, और यहाँ पर पूजा अर्चना निरंतर यहाँ पर हो रही है। भोलेनाथ को लुभाने की कोशिश की जा रही है। जो ताताजी महाराज है उनको बनाने को आज नागपंचमी खास दिन सावन महीने में माना जाता है, क्योंकि इस दिन जब नाग जी महाराज की दर्शन हो या तो उसको शुभ माना जाता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए भीलवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आस्था, और अगर बात की जाए भगवान के प्रति बेहद खास आस्था रखते हैं। और मंदिरों में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, आपके पीछे जिस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि कितनी बड़ी श्रद्धा जो है वो इस क्षेत्र से, इस मंदिर से, इस संस्था से जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूंगी कि आपके पीछे बड़ी संख्या में महिलाएं दिख रही हैं पवन, तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे चर्चा करें, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आज का दिन कितना खास है और आज किस तरह से पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ये हमारे कुछ महिला भी जिनसे हम जानते हैं कैसे मान्यता नागपंचमी किस प्रकार से मना रहा है। शुभ नाम क्या आपका? कुछ महिलाएं और भी जिनसे बातचीत करते हैं, आज नाग पंचमी है, सावन का पूरा महीना आपने बिताया है, कैसा देखते हैं, कैसा बना रहे हैं नाग पंचमी? बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो बड़े शौक से, बड़े प्रेम पूर्वक अपने नाग पंचमी का त्योहार बना रहे हैं, भोलेनाथ को लुभाने का प्रयास करें। क्योंकि क्या होता है कि जो सावन का महीना पूरे जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, सारी चीजें होती है। हमारे पीछे आप इस प्रकार से देखते हैं कि जो यहाँ पर निरंतर पूजा अर्चना के साथ साथ सारी चीजें होती है। हम कुछ पुरुष है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप निरंतर सावन के महीने में पूजा अर्चना करते हैं, क्या देखते हैं सर? आज नाग पंचमी क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? तो कहीं ना कहीं जो अपने परिवार को सुख संपत्ति और संपदा को लेकर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है भोलेनाथ जो है वो अपने जो भक्त है उनको हमेशा खुश रखने के लिए हमेशा तत्परता, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। जी पवन, हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ नरेंद्र भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वहां पर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं।
सरदारपुर से हम रुक करेंगे सरदारपुर की ओर। तो हमारे साथ पवन लगातार बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से तस्वीरें आज नाग पंचमी पर देखने को मिल रही हैं। पवन, अगर बात की जाए तो नागपंचमी का त्योहार जो है वो बेहद खास माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। नागपंचमी की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मंदिर हैं जो साल में सिर्फ आज के दिन ही खुलते हैं। अगर भीलवाड़ा की बात की जाए तो भीलवाड़ा के सारे मंदिरों में, न सिर्फ जहां पर आप मौजूद है वहां पर, बल्कि अलग अलग मंदिरों में आज क्या विशेष तैयारी देखने को मिल रही है? मैं बताना चाहूंगा कि सबसे प्रसिद्ध मंदिर है महाकाल की चट्टा के ऊपर मंदिर मौजूद है, जिसको अपन नाग चंद्रेश्वर कहा जाता है। वो केवल नाग पंचमी के दिन खुलता है, आपको जानकारी में है। बिल्कुल। मगर जो भीलवाड़ा के जो नाग पंचमी जो बनाई जाती है, हरणी महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर आज हर्षोल्लास से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, साज सजावट की जा रही है। जिस मंदिर में मौजूद है यहाँ पर निरंतर कहीं ना कहीं सावन के महीने में सांप निकलते हैं और ताकाजी महाराज अपने दर्शन देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये रहता है कि भगवान ने आज उनको दर्शन दिए हैं। तो जो सुख किसी व्यक्ति का चाहता है, रोटी कपड़ा मकान और सुख, केवल इसी को लेकर भगवान को लुभाने का प्रयास करते हैं। तो सावन का महीना वो लोगों के लिए खास रहता है और सावन के महीने में किसी न किसी तरीके से जो नाग पंचमी का जो त्योहार होता है उसमें व्यक्ति हमेशा ये चाहता है कि आज भगवान के हमको दर्शन हो। क्योंकि सावन के महीने में कई बार क्या होता है कि जो जीव जंतु बाहर निकलते हैं और अपने जो नाग जी महाराज है वो कहीं ना कहीं दर्शन देते हैं। तो ताकाजी महाराज का जो मंदिर है ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर सावन के महीने में निरंतर सांप निकलते रहते हैं और यहाँ पर कई बार यह लोग इनके दर्शन करने के लिए आते हैं, दूध चढ़ाते हैं और दूध चढ़ाने के बाद उनको दर्शन करते हैं। यहाँ पर जो हरणी महादेव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर लोक देवता नाग जी महाराज का भी, ताकाजी महाराज का मंदिर मौजूद है। वहां पर काफी तैयारियां जो होती है वो इस दिन की जाती है आज से। बिल्कुल। अगर बात की जाए नाग पंचमी की तो अगर देखिए पवन, तो देखिए जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे रहती हैं, चाहे फिर वो भक्ति हो या फिर हम चुनाव की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी वोट प्रतिशत महिलाओं का ज्यादा होता है और ये एक बड़ी वजह है कि आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है। बात की जाए युवाओं की तो युवाओं में कितना जो है रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अभी रील्स बनाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है और भले ही पूजा करने में थोड़ी लेट क्यों ना हो जाए लेकिन रील बनाने में बिल्कुल लेट नहीं होते हैं और चाहे कोई भी त्योहार हो, रील बनाने के लिए सबसे पहले मंदिर में युवा देखने को मिलते हैं। क्या वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है? जी आयुषी, युवाओं में खासा उत्साह रहता है कि सावन के महीने में खासा उत्साह इसलिए रहता है कि युवा चाहता है कि मैं भोलेनाथ के दर्शन करूं, भोलेनाथ को लुभाने का प्रयास करूं, अपने परिवार को लुभाने का प्रयास करूं। जब सावन का महीने का पहला सोमवार जब आता है तब सभी युवा मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, लंबी कतारों के बीच में खड़े रहते हैं, वीडियो बनाते हैं, भोलेनाथ को लुभाने का प्रयास करते हैं, पूरे सावन भर जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद वो बस ये चाहते हैं कि मुझे आने वाले कल में मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यवसाय मिले, अच्छा परिवार मिले, जिससे मैं आने वाले कल में कुछ प्रगति कर सकूं। इसी को लेकर युवा भी कहीं ना कहीं उनमें उत्साह नजर आता है। नाग पंचमी के दिन भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं दो युवा हैं जो आज जल चढ़ा रहे हैं। तो भोलेनाथ के परिवार हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं नरेंद्र, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भीलवाड़ा से पवन जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें खूबसूरत तस्वीरें मंदिर से दिखाई और हमें दिखाया कि किस तरह से मनोरम नजारा जो है भीलवाड़ा में देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे सरदारपुर की ओर। हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हमारे साथ संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ घनश्याम भी जुड़ गए हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे नागपंचमी के विशेष पर्व पर। तो नागपंचमी की तैयारियां लगातार चल रही हैं और ऐसे में हम दो जगह से तस्वीरें एक साथ आपको दिखाएंगे खबर भारत 360 के माध्यम से। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ने वाले हैं और साथ ही हमारे साथ घनश्याम भी जुड़ेंगे जो कि हमें तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से तस्वीरें जो हैं वो नजर आने वाली हैं नागपंचमी के विशेष पर्व पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। खबर भारत 360 के माध्यम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि नागपंचमी का त्योहार किस तरह से पूरे देश में मनाया
मनाया जा रहा है। अलग अलग मंदिर में भक्तों की भीड़ आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। अलग अलग मंदिरों की अभिषेक किए जा रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहा है और साथ ही नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए रौली, तिलक और अन्य जो है वो अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मंदिर का ताला खुलते की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं साल में एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ घनश्याम भी जुड़ गए हैं। हम उन दोनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी घनश्याम आपकी ओर। घनश्याम, वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? आज विशेष दिन है, नागपंचमी का पर्व विशेष महत्व रखता है। क्या तस्वीरें वहां नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो कि 4 ज्योतिर्लिंग में महत्व रखता है। उसके साथ ही आज ये नागेश्वर मंदिर में हम लोग आए हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बच्चों से लेकर महिलाओं से, बड़ों से लेकर सभी लोग यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए आ रहे हैं बड़ी संख्या में। और यहाँ पर ओमकारेश्वर के प्रत्येक मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ श्रद्धालु भगवान नागेश्वर के दर्शन एवं पूजन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है जो कि हमें और जानकारी दे सकते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर प्रतिवर्ष करते हैं पूजन पाठ। घनश्याम, अगर नागपंचमी की बात की जाए तो देखिए नागपंचमी एक ऐसा त्योहार है जिससे जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं। वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर कौन सी मान्यता जुड़ी हुई है नागपंचमी के त्योहार से और भक्तों में कितना उल्लास देखने को मिल रहा है? और वहां पर अगर बात की जाए तो क्योंकि आज नागपंचमी का त्योहार है, पूरे शहर में क्या प्रबंध किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या आयोजन होने वाले हैं आज? वैसे तो ऐसे देखा जाए तो ओमकारेश्वर में श्रावण मास में प्रत्येक दिन एक खास होता है, क्योंकि वैसे यहाँ पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है और नाग देवता भी साथ में विराजमान है। तो प्रत्येक दिन ही यहाँ पर तो खास होता है और सारे दिन यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था शासन प्रशासन की ओर से होती है, जो कि प्रत्येक मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी लगी होती है और श्रावण मास में बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु है उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पर। जी घनश्याम, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को भी दर्शन करवाएं कि वहां पर किस तरह से पूजा पाठ अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे बच्चों से लेकर बड़े तक सारे भगवान नागेश्वर की पूजा कर रहे हैं एवं दूध, चंदन, टीका आदि इत्यादि लगा रहे हैं। बिल्कुल घनश्याम, कोशिश कीजिए वहाँ पे मौजूद लोगों से चर्चा करने की, उनसे जानिए कि कितना उत्साह आज देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर एक भाई साहब मौजूद है। भाई साहब बताएं कि आज का दिन कैसे क्या आप मनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं? आज का दिन हम बाबा विलट देव की पूरी श्रद्धालुओं के साथ पूजा पाठ करते हैं और अनंत काल से भगवान की पूजा होती चली आ रही है। सावन की पवित्र महीने में भगवान नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तभी इस दिन को आप कैसे मनाते हैं? इस दिन को हम बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं और क्या कुछ खास होता है पूरा दिन क्रियाकलाप? यहाँ पर नारियल प्रसादी चढ़ाई जाती है, दूध चढ़ाया जाता है, भगवान के हलवा प्रसादी वितरण किया जाता है। यहाँ पे सुबह अभी आज थोड़ी देर में हलवा प्रसादी बनने वाला है। कम से कम 4-5 घंटे तक भगवान हलवा प्रसादी बढ़ती रहती है। सभी श्रद्धालु जगह जगह आते रहते हैं और दान भी देते और लेते हैं। हमारे साथ एक और श्रद्धालु जुड़े हैं। भाई साहब बताएं, आप आज का दिन कैसे मनाते हैं? भगवान नाग देवता का आज बड़ी खुशी की बात है कि आज नागपंचमी है और बाबा भोलेनाथ की नगरी में बाबा विलट देव का पूजन अर्चना करें और प्रसादी हलवा की प्रसादी वितरण करेंगे। ये हमारे साथ मौजूद थे श्रद्धालु जो कि बता रहे थे कि भगवान नागेश्वर के पूजन पाठ किस पद्धति से होती है, क्योंकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तीर्थ स्थान है
और यहाँ एक अद्भुत महत्व है यहाँ का। बिल्कुल। हमारे साथ नरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं, हम नरेंद्र से भी चर्चा करेंगे। घनश्याम, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। नरेंद्र, सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आप कौन से मंदिर में मौजूद है और वहां पर क्या खास तैयारी देखने को मिल रही है? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि इस वक्त मैं ग्राम दसों में मौजूद हूँ, क्योंकि वीर तेजा जी का मंदिर है। मालवा निमाड़ क्षेत्र में वीर तेजा जी का मंदिर का एक अलग ही महत्व है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो नागेश्वर की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, यही वीर तेजा जी की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। आपको बता देना चाहूंगा कि आज 12 बजे से नागचंद्रेश्वर मंदिर जो उज्जैन में स्थित है, वहां पर आज श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। वहीं की अगर बात नहीं की जाए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शिवालय हैं और जितने भी नाग मंदिर है, वहाँ पर आज पूजा अर्चना की जा रही है। जी बिल्कुल। नरेंद्र, अगर मैं बात करूं तो मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को भी आप दर्शन करवाएं, क्योंकि देखिए आप तो मंदिर में पहुंच गए, लेकिन कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो शायद मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो जो भी हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं उन्हें भी दर्शन का लाभ हो जाए। निश्चित तौर पर मेरे केंद्र प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीर तेजा जी मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, उस प्रतिमा के दर्शन करवाए जाए। हमारे खबर भारत के जितने भी दर्शक हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की निश्चित तौर पर भीड़ देखी जा रही है। यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही, साथ ही धूप ध्यान किया जा रहा है। यहाँ पर दूध और घी चढ़ाया जा रहा है यहाँ पर आजाई की। बिल्कुल। और जिस तरीके से नरेंद्र भव्य तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, न सिर्फ युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, बल्कि बच्चे और बुजुर्ग भी दर्शन करने के लिए सुबह से मंदिर में पहुंच रहे हैं। सरदारपुर की ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से भी आप चर्चा करने की कोशिश कीजिए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आस्था और किस तरह से भाव लेकर मंदिर में पहुंचे हैं लोग। जी, आज नागचंद्रेश्वर की आपने पूजा अर्चना की, किस प्रकार से पूजा अर्चना जी आयुषी जी, ये तो हमें श्रद्धालु कह रहे थे नागचंद्रेश्वर की पूजा अर्चना करते, श्रद्धा से उन्हें पूजा अर्चना करते, प्रतिवर्ष अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। बिल्कुल। मैं चाहूंगी कि आप और भी लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए नरेंद्र, कि वहां पर किस तरह से श्रद्धा उमंग के साथ पहुंचे हैं, और आज क्योंकि विशेष व्रत किए जाते हैं, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, क्या तैयारी? जी, आज नागचंद्रेश्वर का पूजा अर्चन तेजा जी मंदिर में क्या विशेष पूजा अर्चन होती है? नागचंद्रेश्वर के दिन पूरे गाँव के लोग मिलकर पर्व मनाते हैं और हिंदू धर्म का प्रथम पर्व मनाते हैं। सावन मास से ये पवित्र महीने का ये तेजा जी क्या घटना है, इसमें मालवा निमाड़ क्षेत्र में ज्यादा तेजा जी की वीर कथा तो बहुत पुराना लोग जानते हैं, और आज में नए युवा जो इसको परंपरा को चला है। जी आयुषी जी, ये निश्चित तौर पर कह रहे थे कि पूजा अर्चना हिंदू धर्म में प्रथम मानी गई है। जी चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। सरदारपुर से नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें भव्य तस्वीरें दिखाई कि मंदिर में किस तरह से उल्लास श्रद्धा देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, विभिन्न मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दर्शन का लाभ आप ले रहे हैं। खबर भारत 360 के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नागचंद्रेश्वर मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने, और साथ ही हम ओमकारेश्वर से भी हमारे साथ घनश्याम जो है लगातार बने हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मंदिरों की भव्य तस्वीरें, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। भीलट की ये तस्वीरें हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूध दही से पंचामृत का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। ओमकारेश्वर की ओर सीधा रुख करेंगे। घनश्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी घनश्याम, अगर बात की जाए, क्योंकि नागपंचमी का त्योहार है आज, और ऊपर से सावन महीना भी चल रहा है, सावन में अगर हम देखें तो महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। महिलाएं पूरे महीने में सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत भी रखा जाता है, और साथ ही अगर हम बात करें तो आज के दिन क्योंकि विशेष योग होता है, ऐसे में काल सर्प जो होता है उससे भी मुक्ति पाने के लिए विशेष पूजा ओमकारेश्वर में की जाती है। मान्यता है कि ओमकारेश्वर में पूजा करने से इस जो कालसर्प योग है इससे भी मुक्ति मिल जाती है।
जी बिल्कुल आयुष, मैं बताना चाहूंगा कि ओमकारेश्वर में महिलाएं और बच्चे में ज्यादा उत्साह होता है, क्योंकि महिलाओं को सुबह सुबह घर का काम होता है, वो घर का काम करने के बाद ही घर से बाहर निकल के भगवान के जो मंदिर जाती है। पूरा दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा। एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा कि भगवान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जैसा कि महाकाल में वर्ष में एक बार नाग चंद्रेश्वर का द्वार खुलता है, वैसे ही ओमकारेश्वर में, ओमकारेश्वर के मेन गेट के ठीक नीचे, किला के ठीक नीचे भगवान नाग देवता विराजमान है, जो कि राजवंश के द्वारा वर्ष में एक बार उनको पूजा के लिए खोला जाता है। आज दोपहर 11:30 या 12 बजे के समथिंग उस नाग द्वार को खोला जाएगा और भगवान की पूजा की जाएगी। घनश्याम, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि बड़ी संख्या में युवा तो हैं ही, लेकिन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी पूजा पाठ करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूंगी आप बच्चों से भी चर्चा करें, क्योंकि बच्चों का जो दिल होता है वो बेहद नरम होता है और उनके दिल से जो भक्ति निकल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात होती है। जी बिल्कुल। बेटा, आप पूजा करने कहाँ से आए हैं, बताओ? यही रहते हो? भगवान की पूजा कर ली? हाँ। कर ली? वर्ष में कितनी बार आते हो भगवान के पास? डेली आते हो? बच्चे बड़े ही मासूम है और वो उनको शर्मिलापन महसूस हो रहा है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, आप तो मंदिर पहुंच गए घनश्याम, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर के लिए अभी घर से निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आपने बताया था महिलाओं को घर में पहले काम होते हैं, काम करने के बाद महिलाएं निकलती हैं, लेकिन देखिए आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी दर्शन हो रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत खास बात है कि टीवी देखे देखे घर में बैठे बैठे सीधे भगवान के दर्शन दर्शकों को मिल रहे हैं खबर भारत 360 के माध्यम से। जी बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिएगा कि सभी लोग अपने टाइम के हिसाब से मंदिर पहुंचते हैं और ज्यादा भीड़ ना हो, इसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है बच्चों में और बड़ों बुजुर्गों में। और बच्चों में तो काफी कुछ उत्साह है। बिल्कुल, और इस बात का गवाह है, देखिए आपके पीछे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी बार बार जो है पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की भी तस्वीरें साथ में दिख रही है, क्योंकि यह ओमकारेश्वर जो तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ पर वैसे भी भगवान से धार्मिक जुड़ाव है सभी का, बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो या महिलाओं का हो। जी। यहाँ पर डेली पूरे दिन भर कहीं ना कहीं बच्चों में सभी में आस्था रहती है और दिन भर किसी न किसी मंदिर में आप इन सभी को देखे जा सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम हमारे साथ ओमकारेश्वर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खूबसूरत तस्वीरें ओमकारेश्वर में देखने को मिल रही है। साथ ही